17 अगस्त को जो विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई गई माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अध्यक्षता में, मुझे लगता है ये बैठक बहुत ही अहम था और कई घंटों तक ये बैठक चला। सभी अहम पहलुओं पे चर्चा करते हुए संवैधानिक और कानूनी मशवरा करते हुए हम लोग तमाम नतीजों पे पहुंचे और कई सारे परीक्षाओं को रद्द किया गया है, खास करके वैसे परीक्षाएं जो किसी न किसी रूप से टीडीपीएल एजेंसी उसमें इन्वॉल्व रही हो। साथ ही साथ रिफॉर्म्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा मांग था छात्राओं का, उसे भी करना जरूरी था, इसीलिए एक अलग से कमेटी की गठन की गई है आईएएस कौशल के अमिताभ कौशल जी के अध्यक्षता में, और एक जुडिशरी कमेटी की गठन करते हुए अन्य चीजों के फास्ट ट्रैक करने के लिए भी, फास्ट ट्रैक में लाने के लिए भी चीजों को किया गया है। तो हमें लगता है कि संस्थाओं पे विश्वास बना रहे, उसके लिए सरकार ने, झारखंड सरकार ने ये निर्णय को लिया है और मुझे आशा और भरोसा है कि आने वाले समय में इस निर्णय से न केवल झारखंड में मगर इससे होने वाली प्रभाव से अन्य राज्य भी और पूरा देश भी प्रभावित होगा। ये एक मॉडल राज्य बनेगा आज के समय में, जहां पे सरकारें लोगों की सुनती नहीं है, प्रोटेस्ट को सप्रेस किया जाता है, न्यूज मीडिया को दबाया जाता है। वैसी स्थिति में हमारी सरकार ने आंदोलन को एक सकारात्मक दृष्टि से लिया, उन सुझावों लिए हैं और कार्य किए हैं, तो मुझे लगता है ये काफी सराहनीय है। और एग्जाम्स कैंसिल होंगे, इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड या सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, उन पर काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए, निश्चित जब ये नियुक्तियां की गई, जीसीसी सीजीएल की नियुक्तियां हुई, उस समय कोर्ट के जो आदेश आए थे सरकार ने उसके अनुसार कदम उठाया था, मगर उस समय कई सारी चीजें कोर्ट के भी संज्ञान में नहीं था, ना ही सरकार और एसआईटी के संज्ञान में था। अभय तिवारी इस पूरे जो प्रक्रिया प्राक्कलन चला उसका एक बहुत ही अहम बिंदु बना और उससे जुड़े हुए कई सारे जो तार जुड़ते गए और आगे कई सारे जो खुलासे हुए हैं। हमें लगता है ऐसे में परीक्षाओं की और संस्थाओं की सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये निर्णय लेना जरूरी था। इससे निश्चित रूप से कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज के दिन में नौकरी में हैं, उनका भी जो जीवन है वो प्रभावित होने वाला है। किंतु उस वक्त जब ये निर्णय लिया गया, जब अपॉइंटमेंट्स दी गई, ये सारे साक्ष्य, ये सारे एविडेंसेस सरकार के पास और कोर्ट के पास थी नहीं। आज के दिन में वो सब चीजें हैं, तो उन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए ये इन निर्णयों को लिया गया है।